हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा कि आकाश और प्रोफेसर अर्जुन के हाथ में एक सबूत लगा था। तो क्या यह सबूत मनीषा के एक्सॉर्सिज्म में मदद करेगा और क्या मनीषा उस शैतान के चंगुल से बाहर निकल पाएगी? आइए साथ मिलकर जानते हैं। सुबह का सवेरा आकाश के लिए एक नई रोशनी लेकर आया था। नींद में हुंकार भरती पलंग के फ्रेम के साथ कसकर बनी मनीषा का मुरझाया चेहरा उसे उस लड़ाई में किसी भी हद तक जाने की हिम्मत दे रहा था। मनीषा, मनीषा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आकाश ने आवाज दी। जवाब में एक धीमी सी हाँ मनीषा के मुंह से निकली। चिंता मत करना मनीषा, यह प्रेत हारेगा और हमारा प्यार जीतेगा। आकाश का यह कहना ही था कि उन दोनों के माँ बाप कमरे में आ पहुंचे। आकाश, प्रोफेसर साहब बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम जाओ, मनीषा का ख्याल हम रख लेंगे, मनीषा के पापा बोले। आकाश, प्रोफेसर साहब। आकाश ने मनीषा के माथे पर एक किस किया और अपने मिशन पर निकल गया। शहर के बीचों बीच मौजूद उस पुरानी सी चर्च को गूगल मैप पर खोजते हुए आकाश और प्रोफेसर आखिर पहुंच ही गए थे। क्या हम यहाँ के फादर से मिल सकते हैं? प्रोफेसर साहब ने चर्च के एक सफाई कर्मी से मिलते ही पूछा। फादर अभी फैमिली काउंसलिंग में है, आप आधे घंटे बैठिए, मैं उनको खबर करता हूँ, वह सफाई कर्मी बोला और भीतर चला गया। आधे घंटे बाद पैंट शर्ट में 30-32 साल का युवक उनके पास आया। जी कहिए, तुरंत आकाश ने जवाब दिया। जी, हमको यहाँ के फादर से मिलना है। मैं ही हूँ यहाँ का फादर, शुभम जॉर्ज, युवक बोला। आप फादर? वी आर सो सॉरी फादर, हम आपको पहचान नहीं पाए, आकाश ने कहा। इट्स फाइन, ये गलती बहुत लोग करते हैं। फादर सुनकर लोगों के मन में 50-60 साल का आदमी जिसने एक बड़ा सा सफ़ेद कोट पहना हो ध्यान में आता है, पर ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है सर। फादर बोले, कहिए क्या मदद करूं मैं आपकी? सर, एक बच्चे की जान का सवाल है, आप मदद करेंगे तो उसका जान बच जाएगा, प्रोफेसर बोले। जी, चर्च का तो काम ही है लोगों की मदद करना। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉलोनी में ये लड़का और इसकी बीवी रहती है, इसकी बीवी पर एक प्रेत लग गया है, प्रोफेसर बोले। एक्सॉर्सिज्म का चर्च पर रूल बहुत सख्त है, बिना परमिशन हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते, फादर बोले। फादर, यहाँ आने का मकसद दूसरा है, प्रोफेसर ने कहा। फिर और क्या मदद चाहते हैं आप? फादर ने पूछा। सर, प्रेत की हिस्ट्री जाने बिना हम उसे नहीं भगा सकते। हमको पता लगा कि यह कॉलोनी चर्च की ज़मीन पर बनी हुई है, हमको उस कॉलोनी की हिस्ट्री जानना है, प्रोफेसर साहब बोले। सर, चर्च की ज़मीन पर नहीं बल्कि वह पहले चर्च की ही कॉलोनी थी जिसे बाद में गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया गया, फादर बोले। ओह आई सी, क्या वहाँ कुछ अनहोनी घटना घटी थी? आकाश ने पूछा। आई डोंट नो, 1954 में तो कॉलोनी डोनेट हो चुकी थी, कुछ घटा भी हो तो मुझे पता नहीं। और क्या ज़रूरी है कि पहले ही कुछ हुआ हो, बाद में भी हो तो हो सकता है, फादर बोले। नो फादर, आज़ादी के बाद की पूरी हिस्ट्री सर्च किया मैंने, इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोफेसर बोले। आई एम सो सॉरी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, पर शायद मुझसे पहले के फादर कुछ जानते होंगे। मैं उनका नाम पता लिख कर दे देता हूँ, शायद वे आपकी कुछ हेल्प कर पाएँ। फादर ने कागज़ पर एक्स प्रीस्ट एलन डेविस का नाम पता लिख कर दे दिया और बोले, उम्र के इस पड़ाव पे वो थोड़े से चिड़चिड़े से हो गए हैं, पर आप प्रॉब्लम सही बताएंगे तो शायद हेल्प कर दें। आकाश और प्रोफेसर फादर के बताए पते पर पहुंचे। एक छोटा सा घर जिसके बाहर ढेर सारे कुत्ते पूंछ हिलाते हुए खड़े थे और एक 65-70 साल का बूढ़ा उनको बुला बुला कर ब्रेड खिला रहा था। मेरी तरह इनको भी इंसानों से नफरत है, वह बूढ़ा प्रोफेसर और आकाश को देखते ही चिल्लाया। काट खाया तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। क्या आप ही फादर डेविस है? प्रोफेसर ने दूर से ही पूछा। फादर नहीं हूँ, बस एलन डेविस हूँ, बूढ़ा बोला। प्रोफेसर ने कहा, सर हमको आपकी मदद चाहिए। यू आर नॉट एनिमल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एनिमल्स की मदद करता हूँ, एलन बोले। प्लीज़ सर, एक जान का सवाल है, प्रोफेसर बोले। जाती है तो जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बोलकर फादर ने अपने हाथ का आखिरी ब्रेड का टुकड़ा कुत्तों की तरफ फेंका और अपनी झोपड़ी जैसे घर में घुस गए। यह साला मदद नहीं करेगा, प्रोफेसर ने कहा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मिस्टर डेविस मदद के लिए तैयार नहीं हो जाते, आकाश बोला और वहीं सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ दिन में जोर की बारिश आई, पर आकाश की वहां से ना हिलने की कसम नहीं टूटी। प्रोफेसर साहब भी 3 घंटे उस ताबड़तोड़ बारिश में वहीं टिके रहे। बारिश बंद होते ही मिस्टर डेविस का दरवाज़ा फिर से खुला। तुम लोग गए नहीं अब तक? एलन चिढ़ते हुए बोला। सर, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे खोना नहीं चाहता, आपकी एक मदद मेरी वाइफ की जान बचा सकती है, आकाश आंखों में आंसू लिए बोल रहा था। 1 मिनट की खामोशी के बाद डेविस मान गए। आओ घर के भीतर। और मिस्टर डेविस आकाश को हाथ पकड़कर भीतर ले आए। बोलो, क्या हेल्प चाहिए? डेविस ने पूछा। आकाश ने सारी कहानी डेविस को कह सुनाई। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे सवालों का जवाब श्यामा के पास है, डेविस ने बोला।
ये श्यामा कौन है मिस्टर डेविस? आकाश ने पूछा। चलो मेरे साथ सब जान जाओगे, वैसे गाड़ी है ना तुम्हारे पास, पैदल कहीं नहीं जाता हूँ। मुस्कराते हुए डेविस बोले और घर से बाहर निकल आए। डेविस उन दोनों को एक घनी बस्ती में ले गए। रोड पर गाड़ी छोड़ छोटे छोटे मकान और सकरी गलियों से गुजरते हुए वे तीनों एक घर के आगे जाकर रुके। डेविस ने दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत जिसके नैन बिल्कुल किसी अंग्रेजी महिला जैसे थे, उसने दरवाज़ा खोले। हे श्यामा, हाउ आर यू डियर? डेविस ने उस औरत को पूछा। प्रोफेसर और आकाश दोनों आश्चर्य में थे उस अंग्रेज से दिखने वाली औरत को देखकर। शरीर पर साड़ी पहने और माथे पर बिंदी लगाए वह फर्राटे से डेविस से हिंदी में बात कर रही थी। यह लड़का तुम्हारी मदद जानता है या जानना चाहता है कि उस कॉलोनी वाले बड़े बंगले में आखिर हुआ क्या था? डेविस ने श्यामा से कहा। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, श्यामा बोली। मैडम, मेरी बीवी की जान खतरे में, प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम उसे बचा पाएँ, आकाश बोला। सच्चाई के इतने नज़दीक आकर हम लौटना नहीं चाहते। कुछ देर की खामोशी के बाद श्यामा ने बोला। 1911 में चर्च ने ज़मीन पर फादर और बाकी स्टाफ के रहने के लिए यह कॉलोनी बनाई। 1940 में फादर विलियम की मौत के बाद यॉर्कशायर से एक यंग प्रीस्ट इंडिया भेजा गया इस चर्च का काम संभालने के लिए। वह बहुत दयावान था, ईसाइयों के लिए नहीं, हिंदू मुसलमानों के लिए भी वह उतना ही मददगार था। हर कोई उसकी बात सुनता था, यहाँ तक कि लोग कोर्ट कचहरी के बजाय अपने झगड़े सुलझाने चर्च आने लगे थे। 1944 में उस प्रीस्ट को एक हिंदुस्तानी औरत से प्यार हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो समाज और धर्म की बेड़ियाँ टूट गई और दोनों तन और मन दोनों से एक दूसरे के हो गए। पर शायद इस जोड़ ने प्रीस्ट की हवस को जगा दिया। एक के बाद एक उसने चर्च की नन्स के साथ रेप करने शुरू कर दिए। काफ़ी वक्त तक तो सब खामोश रहे, पर एक दिन खबर लंदन पहुंच गई। वहां से एक दल भारत आया और प्रीस्ट पर उसके अपने ही घर में धार्मिक मुकदमा चलाया। तमाम विक्टिम थे उसकी हवस के, शिकारी, नन्स और साथ में मौजूद थी गर्भवती औरत जिसके साथ प्रीस्ट के रिश्ते का कोई नाम नहीं था। मुकदमे के बाद उसको बलात्कार और विधर्मी औरत से संबंध रखने का दोषी करार दिया गया। उसकी हवस की शिकार सारी नन्स को इंग्लैंड भेज दिया गया और प्रीस्ट को उसकी प्रेमिका के साथ उसी घर में कैद कर दिया गया। चर्च की इज्जत बचाने के लिए इस मामले को भी दबा दिया गया। प्रीस्ट ने अपनी सफाई में बस इतना ही बोला कि यह मैंने नहीं बल्कि मेरे भीतर के शैतान ने किया है। घर में बंद वह अपनी प्रेमिका पर हैवानों की तरह पेश आने लगा। उसे हर वक्त गुस्सा आता था। वह अक्सर पागलों की तरह चीखता और उस औरत पर जुल्म भी करता। एक दिन उस औरत ने एक बेटी को जन्म दिया। नवजात बच्ची को देखकर उसकी हवस जागी और उसने अपनी बच्ची से भूख मिटानी चाहिए। पर वह औरत उस थकी हुई हालत में भी बच्चे को उस दरिंदे से बचाती रही। रात भर ये लड़ाई जारी रही। सुबह 4:30 बजे न जाने क्या सोचकर उस प्रीस्ट ने एक तेज हंसी से अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। सुबह उस औरत और उसकी बच्ची को वहां से निकाला गया और उस घर को ताला लगा दिया गया। आप इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? आकाश ने श्यामा से पूछा। आकाश के सवाल से कमरा एक पल के लिए ठहर गया। खामोशी को तोड़ते हुए मिस्टर डेविस ने बोला, आकाश, श्यामा वही बच्ची है। आकाश और प्रोफेसर चुप होकर देर उस औरत के चेहरे को देखते रहे। श्यामा आंटी, क्या मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? आकाश ने सवाल किया। श्यामा ने हामी भर दी। इस वीडियो में एक चेहरा मौजूद है, क्या आप पहचान सकते हैं इसे? आकाश ने जेब से मोबाइल निकाला और इंस्टाग्राम का वह वीडियो श्यामा को दिखाया। मेरे पास एक फ़ोटो है मेरे शैतान बाप का, और नैन नक्श देख कर तो ये वही लगता है। श्यामा ने अपनी सहमति जता दी। क्या हम वह फ़ोटो ले सकते हैं? डेविस ने कहा। उसकी मुक्ति के लिए उससे जुड़ी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। श्यामा भीतर के कमरे में जाकर एक पुरानी घिसी हुई सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो निकाल कर लाई। रख लीजिए, शायद इसी दिन के लिए मैंने इसे संभाल कर रखा था। इच्छा तो कई बार हुई इसे फेंक दूं या जला दूं, पर न जाने क्या सोचकर यह आज तक रखी रही। श्यामा ने तस्वीर डेविस के हाथों में देते हुए कहा, आंटी, उस शैतान का नाम क्या था? आकाश ने सवाल किया। एल्विश मार्क। श्यामा इतना बोली और चुप हो गई। इधर श्यामा ने यह नाम लिया, उधर मनीषा के कमरे में जैसे एक तूफान सा आ गया। वह जोर जोर से गुर्राने लगी। आकाश के पापा ने तुरंत आकाश को फ़ोन लगाया। बेटा, यहाँ बवंडर सा आ गया है। और तुरंत कोई कॉल अपने आप कट हो गया। किसका फ़ोन था? प्रोफेसर ने पूछा। पापा का। वो बोल रहे हैं वहाँ तूफान समझ गया है, आकाश ने कहा। इसका मतलब हमने सही नर्व्स पकड़ लिए। नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू अटैक, प्रोफेसर बोले और अपनी जगह से खड़े हो गए। प्रोफेसर, आपके पास एक्सॉर्सिज्म का कोई एक्सपीरियंस है? डेविस ने कहा।
अभी तक तो नहीं है फादर, प्रोफेसर बोले। तो बिना ट्रेनिंग युद्ध में जा रहे हो? डेविस बोलकर मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद सब खामोश खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी डेविस ने आगे कहना शुरू किया, बूढ़ा शेर भी शिकार करना नहीं भूलता। आई विल डू द प्रोसेस। सबके चेहरे पर पीछे चिंता की लकीरें जैसे छटने से लगी थी। तो आखिरकार हमें पता चल ही गया कि वह शैतान और कोई नहीं बल्कि एक प्रीस्ट है। तो क्या उस प्रीस्ट को मिस्टर डेविस और प्रोफेसर अर्जुन मिलकर हरा पाएंगे? चलिए जानते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले एपिसोड्स के लिए थैंक यू।